छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में एड ने सुकमा जिला मुख्यालय में बने कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान एजेंसियों को यह पता चला था कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण शराब घोटाले के पैसे से हुआ था। इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी का सुकमा में बना मकान भी अटैच कर लिया गया है। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचते रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का साथ लेती है। आप देखिए, जितने लोग छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं। इसलिए उन लोगों के ऊपर में ईडी, सीबीआई के मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हासिल आया कुछ नहीं। सबकी जमानत हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुकमा के राजीव भवन को ईडी ने जो अपने साथ अटैच किया है, ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जो उनकी गलत नीति और गलत विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, उनके खिलाफ ईडी, आईडी, इनकम टैक्स के मामले चलाते हैं। महाराष्ट्र के अजित दादाराव पवार के ऊपर में करोड़ों रुपए का ईडी का छापा पड़ा, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति जो उनके गलत विचारधारा का विरोध करता है, उसकी लड़ाई लड़ता है, उसको जेल में डालो या फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मामले में उनको दबाने का प्रयास करो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में, कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था, कांग्रेस पार्टी का सुकमा का कार्यालय जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार, जिस कार्यालय की नींव भी भ्रष्टाचार पे रखी और कार्यालय भी भ्रष्टाचार के पैसों से बना।